सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है। आपको मालूम होगा हर ईडीएम के पीछे एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है। अगर स्टोरी मालूम चल जाए आपको ईडीएम की तो वो ईडीएम आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। बस इस सीरीज़ में हम यही कर रहे हैं। आज है पार्ट नंबर 2। मैं आपको अपने नोट्स में से 400 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम्स करवा रहा हूँ और हर ईडीएम को उसकी कहानी के साथ। तो रट्टा वट्टा आपको मारना नहीं है। जैसे आप एक वेब सीरीज़ देखते हो ना, वैसे आराम से सिट बैक रिलैक्स होकर के हर कहानी को सुनते जाएं। शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप नए हैं तो आपका ही चैनल है, आपका ही परिवार है, ग्रो करने में हेल्प करें। देखिए जो पहली ईडीएम बनी है ना, गॉड्स एकड़, बहुत प्यारी और खूबसूरत सी ईडीएम है ये। इस ईडीएम को आप समझेंगे इस पिक्चर के जरिए। देखिए गॉड मतलब भगवान, एकड़ मतलब आप जानते हैं एकड़ हिंदी में भी होता है ना एकड़। भगवान का एकड़ कौन सा एकड़ है? कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान में जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता है ये भगवान की जगह है ना। यहाँ से आप सीधे गॉड के पास जाते हैं। ये जो जगह है वो गॉड्स एकड़ है। जनरली उस सेमेट्री को, ग्रेवयार्ड को, उस कब्रिस्तान को गॉड्स एकड़ बोलते हैं, जो कि एक चर्च के किनारे होता है। समझ गए ना, एक चर्च के आजू बाजू। चलिए एक और ईडीएम देखते हैं। ये बहुत अच्छी ईडीएम है, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। देखिए बैंड वैगन क्या होता है? पुराने टाइम में होता था इस टाइप का, आजकल होता है इस टाइप का, मास्टर बैंड है ना। शादी ब्याह में आपने देखा होगा ना, सड़कों पे चलता है बाजा बजाता हुआ, ये होता है बैंड वैगन। देखिए वैगन मतलब गाड़ी, बैंड मतलब ये आप जो बैंड देख रहे हैं। अगर आप जंप ऑन द बैंड वैगन कर रहे हैं ना, तो आप पता क्या कर रहे हैं? गली में से बारात निकल रही है, शादी का एक बैंड वैगन निकल रहा है, आपने भी नाचना शुरू कर दिया। किसी बहते हुए ट्रेंड के अंदर कूद पड़ना, जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड। समझ गए ना? आपकी गली में से शादी वाला जो निकला बैंड, आपको तो बुलाया नहीं था, लेकिन लोगों को नाचते हुए देख करके आपका भी मन कर गया, आपने भी नाचना शुरू कर दिया, जंप कर दिया बैंड वैगन पे। तो किसी ट्रेंड को अगर आप भी पॉपुलर ट्रेंड को ज्वाइन कर लेते हैं ना, सबकी भेड़ चाल में चलते हैं, तो जंप ऑन द बैंड वैगन करते हैं। जैसे आफ्टर द सक्सेस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ऑल सॉफ्टवेयर कंपनीज आर जंपिंग ऑन द बैंड वैगन्स एंड मेकिंग वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स की सक्सेस के बाद दुनिया भर की सॉफ्टवेयर कंपनियां जो हैं आजकल, इन्फोसिस और जो है विप्रो जैसी भी, वो बैंड वैगन पे जंप कर गई हैं और आजकल वो भी वीडियो गेम बना रही हैं। समझ गए ना? तो पॉपुलर ट्रेंड है, सबने अपना लिया है। चलिए एक और ईडीएम देखते हैं। हर ईडीएम के पीछे की कहानी देखते जाना। देखिए एलिफेंट इन द रूम, इस कहानी से ये ईडीएम आपको हमेशा याद रहेगी। रूम में एलिफेंट। देखिए 3 बंदे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, ऑफिस की बात कर रहे हैं, और पास में खड़ा है हाथी। हाथी को देख भी नहीं रहे, हाथी की बात भी नहीं कर रहे। इसका मतलब पता क्या होता है? आपके पास एक ऑब्वियस लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आपको मालूम है होने ही वाला है, ये नुकसान होगा, लेकिन वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, आप उसको इग्नोर करके आंखें बंद करके बैठे हो। समझ गए? एलिफेंट इन द रूम यही होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसको आपने इग्नोर कर रखा है। जैसे कमरे में हाथी खड़ा है और आप उसको देख भी नहीं रहे हैं, है ना। द कंपनी डिसाइडेड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम बाय डिसकंटिन्यूइंग इट्स लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। एक कंपनी थी, उसका एक प्रोडक्ट था, लॉस मेक कर रहा था, उसमें बहुत जो है घाटा हो रहा था। अब कंपनी ने सोचा कि अब जो है ना और सहन नहीं करेंगे और इग्नोर नहीं करेंगे, इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करते हैं। तो अब जो रूम में एलिफेंट है उसकी तरफ कंपनी ने देखा और प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। समझ गए? अब एक काम करेंगे, एलिफेंट से बनने वाली सारी इंपॉर्टेंट इडियम्स को एक साथ ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर है टेक्स्टबुक.com। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्टबुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्जाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे एसएससी के हर छोटे बड़े एग्जाम के और बैंकिंग के भी सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्जाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा, 30 रुपीज़ का फर्दर। इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। यूज़ द कूपन कोड टुडे एंड गेट एक्सेस टू 15,000 मॉक टेस्ट अगले 1 साल के लिए। चलो अब एलिफेंट से बनने वाली सारी करवाऊंगा। वाइट एलिफेंट, इसकी कहानी आप सुन लोगे ना, मज़ा भी आएगा आपको। सफ़ेद हाथी क्या होता है भाई? हाथियों का देश है थाईलैंड। थाईलैंड में हाथियों को पूजा जाता है। वहाँ पे सफ़ेद हाथी भी पाए जाते हैं। पहले के टाइम में पाए जाते थे, आजकल बहुत कम है। ये सफ़ेद हाथी जो है ना, ये राजा के बहुत जो है ना वो होते थे फेवरेट। एक थाईलैंड में कहानी भी है। एक किसान राजा के पास गया
और उसने इंसाफ मांगा कि मेरी फसल ख़राब हो गई है। राजा ने बोला भाई सफ़ेद हाथी को इसको दे दो, ये सफ़ेद हाथी इसका हो जाएगा, हट जाना है। पर सफ़ेद हाथी इतना पवित्र होता है थाईलैंड में, इतना ज़्यादा सेक्रेड होता है, इससे कोई काम नहीं करवा सकते आप। इसको बिठा लो, खिला लो, घुमा लो, पर इससे काम मत करवाओ। तो एक वाइट एलिफेंट पता क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो यूजलेस है, देखने में तो बहुत बड़ी है, बहुत महंगी भी है, कॉस्टली भी है, लेकिन काम वो कोई नहीं आती। समझ गए ना? वो राजा ने जैसे इसको सफ़ेद हाथी दिया, उस मूर्ख राजा ने गरीब किसान को सफ़ेद हाथी दे दिया, ना उससे वो खेत जुतवा सके बल्कि खिलाना और पड़े उसको। समझ गए? अब देखो इसको यूज़ करके दिखाता हूँ मैं। द एक्सपेंसिव कार इज़ ए वाइट एलिफेंट फॉर मी एज आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। ये जो महंगी कार है ये मेरे लिए सफ़ेद हाथी है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है इसको ड्राइव कैसे करना है। कार महंगी है, खड़ी भी है, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती, मेरे किस काम की। समझ गए ना? वाइट एलिफेंट ऐसा ही होता है जो काम ना आए। अब देखो एलिफेंट से एक और बनती है, 2 सी पिंक एलिफेंट्स। पेपर में ही आ जाएगा ना, तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा पिंक एलिफेंट्स क्या होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पिंक कलर को इंग्लिश में किससे जोड़ा गया है। पिंक कलर को जोड़ा गया है इंग्लिश में ड्रग्स से। कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं, मैंने तो सुना है, देखी हैं, मतलब लोगों को सुना है बोलते हुए कि अगर आप उनको ले लेंगे ना तो आपको सब कुछ पिंक दिखेगा। मतलब उस ड्रग्स को आप लेने के बाद जो है आप आसपास गुलाबी हो जाएगा सब कुछ। हिंदी में कुछ गाने भी बने हैं इस पर, शाम गुलाबी है ना, जाम गुलाबी। तो ये गुलाबी रंग को जोड़ा गया है ड्रग्स के साथ में, नशे के साथ में। अगर आप पिंक एलिफेंट्स देख रहे हैं ना तो इसका मतलब क्या है? अंग्रेज ये बोलना चाह रहे हैं कि आप हेलुसिनेट कर रहे हैं, ड्रंकन स्टेट में है ना। कोई ड्रग्स ले लिए, कुछ आपने पी लिया है, कुछ खा लिया है, कोई नशा कर लिया है, अब आप देख रहे हैं पिंक एलिफेंट्स, आप जो है हेलुसिनेट कर रहे हैं, है ना। आफ्टर ए कपल ऑफ ड्रिंक्स रश्मि स्टार्टेड सीइंग पिंक एलिफेंट्स। 1-2 ड्रिंक्स के बाद ही रश्मि को पिंक एलिफेंट जो है गुलाबी हाथी दिखने लगे। समझ गए ना? 2 जो है ड्रिंक्स के अंदर ही रश्मि जो है सुट हो गई, 2 ड्रिंक्स के अंदर जो है तैयार होगी रश्मि, है ना, पी करके। चलो आ जाओ। अ लॉयन इन द वे, इसको आप इसी से देख लोगे, इस पिक्चर से। लॉयन मतलब शेर, वे मतलब रास्ता। आपके रास्ते में खड़ा है शेर, अब पार करके दिखाओ उस रास्ते को। लॉयन इन द वे का मतलब क्या होता है? अ डिफिकल्ट ऑब्स्टेकल दैट कॉजेज यू टू अबैंडन योर एम्बिशंस। देखो ये और निकाल देना बीच वाला, है ना, सब कुछ मैं टाइप करता हूँ अपने हाथों से, कुछ गलतियाँ रह जाती हैं। डिफ़िकल्ट ऑब्स्टेकल मतलब बहुत ही मुश्किल रोड़ा, जो आपको इतना मुश्किल हो कि आप अपने एम्बिशंस को भी अबैंडन कर दें। जैसे आप बहुत पढ़ने की शौकीन हैं, आप चाहते हैं डॉक्टर बनूं, लेकिन आपको पता लगा कि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप डॉक्टर बन सकें। तो ये जो है ना आपके जो रास्ते का रोड़ा है, आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन, ये लॉयन इन योर वे है, आपको ये शेर रास्ता पार नहीं करने देगा। समझ गए ना? इस वजह से आपने डॉक्टरी छोड़ करके कुछ और काम करने का सोचा। इसको स्टम्बलिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, ऐसा ब्लॉक जो आपको स्टम्बल करे, जो आपको आगे ना जाने दे। फॉर मोस्ट एस्पायरेंट्स गुड एट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इंग्लिश प्रूव्स टू बी अ लॉयन इन द वे। ज़्यादातर एस्पायरेंट्स के लिए जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में अच्छे होते हैं, इंग्लिश ही उनके रास्ते का रोड़ा होती है ना, लॉयन इन द वे होती है। समझ गए ना? चलो, टू पे थ्रू द नोज, इसका मीनिंग आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा, क्योंकि ईडियम जो है ना बहुत बार एग्जाम में आई है। टू पे थ्रू द नोज, नाक से पैसे देना। कहानी बता देता हूँ मैं, ऐसी क्या होती है। डेनिश मतलब डेनमार्क। डेनमार्क के अंदर एक लॉ था, डेनिश लॉ, आज से बहुत पहले 18th सेंचुरी के अंदर, मतलब 8वीं या 9वीं सेंचुरी के अंदर। तो कहानी ये है कि उस लॉ के अंदर ये लिखा हुआ था, अगर आपने अपना लगान टाइम पे नहीं दिया, आपने इनकम टैक्स टाइम पे नहीं दिया, तो आपसे बदला कैसे लेगी सरकार? आपकी नाक काट के। वास्तव में आता था एक आदमी और आपकी नाक काट के चला जाता था। समझ गए ना? तो आप पे थ्रू योर नोज करते थे, या तो पैसे दे दो या फिर नाक कटवा करके अपना पैसा दो, मतलब अपनी जो है बकाया जो है नाक के जरिए दो, पे थ्रू योर नोज करो। तो वहाँ से इन्होंने एक ईडियम ही बना दी, जैसे वो आदमी नाक कटवा करके अपना जो बकाया पूरा करता था, वैसे ही आप भी करते हो। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बहुत हाई प्राइस देना किसी चीज़ का। 100 रुपये के चक्कर में किसी की नाक कट जाए बेचारे की, तो कितना हाई प्राइस दे दिया उसने 100 रुपये का। समझ गए ना? टू पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। आवर फैमिली हैड टू पे थ्रू द नोज टू सिक्योर अ हॉस्पिटल बेड फॉर आवर अंकल। हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई प्राइस देना पड़ा, बहुत पैसा चुकाना पड़ा अपने अंकल के लिए एक हॉस्पिटल बेड को सिक्योर करने के लिए। आजकल हॉस्पिटल बेड जो आपको पता है कोविड के अंदर बहुत मुश्किल मिल रहे हैं, बहुत पैसा दिया तब जाकर के अंकल को एक बेड मिला। समझ गए? अब इसकी एक सिनोनिम मीडियम है, टू कोस्ट, टू पे एन आर्म एंड लेग फॉर समथिंग, है ना। कोस्ट भी बोल सकते हो, पे भी बोल सकते हो। अब इसकी कहानी सुन लें। टू पे का मतलब है देना, आर्म मतलब हाथ, लेग मतलब पाँव, फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए। ये बनी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। आप कभी कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर या किसी भी वॉर के अंदर आपके हाथ और पाँव जो है ना सोल्जर्स के, वो भी टूट जाते थे, है ना। वॉर में गए और कीमत चुकाई क्या? हाथ और पाँव को तुड़वा करके वापस आए, है ना, जो है गोली वोली लगवा करके। तो इसका मतलब भी वही होता है, एक्सट्रीमली हाई प्राइस पे करना।
भाई वॉर में गए थे और वापस क्या करके आए हो, अपने हाथ और पाँव को खो करके आए हो, है ना, बहुत एक्सट्रीमली हाई प्राइस आपने पे किया है। तो इसको जंग के मैदान से जोड़ करके रखें। आवर फैमिली हैड टू पे एन आर्म एंड लेग टू सिक्योर अ हॉस्पिटल बेड फॉर आवर अंकल। बात वही है, फैमिली ने बहुत पैसा चुकाया अंकल को हॉस्पिटल में दाखिल करने के लिए। एक और ईडियम बनाएंगे, अ रेड लेटर डे। ये बहुत ही खूबसूरत ईडियम है, ये बनेगी इस कैलेंडर से। आपने कैलेंडर देखा होगा इस तरह का, आजकल तो थोड़ा अजीब तरह के आ रहे हैं, नए टाइप के डिजिटल भी आ गए हैं। पुराने टाइम में आज से 10 साल पहले इस तरह के कैलेंडर, इसमें आप देखोगे संडेज जो होते हैं ना, या कोई त्यौहार होता है, कोई वार होता है, कोई बड़ा ओकेजन होता है, वो रेड कलर में होता है। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, ये खास वाले दिन। रेड लेटर डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन जो आपके लिए खास हो। जैसे कैलेंडर में कोई खास दिन होता है उसको रेड लेटर में रखते हैं ना, अगर आपके लिए कोई लकी डे हो, आपका कोई फेवरेट डे हो, कोई हैप्पी डे हो, आपका बर्थडे हो, वो आपका रेड लेटर डे होता है। समझ गए ना, एक्सट्रीमली लकी डे को बोलते हैं रेड लेटर डे। अब देखो इसको यूज़ करता हूँ। द डे ऑफ माई सिलेक्शन वॉज अ रेड लेटर डे फॉर द एंटायर फैमिली। जिस दिन मैं सेलेक्ट हुआ, जिस दिन मुझे नौकरी मिली, वो मेरी फैमिली के लिए एक रेड लेटर डे था। मेरा परिवार उस दिन को कभी नहीं भूलेगा। समझ गए ना, जैसे कैलेंडर में खास दिन होते हैं लाल रंग में। चलो ऐसे ही कहानियाँ बनी हैं, ऐसे इडियम्स बनी हैं। सैलड डेज, देखो सलाद आप जानते हैं कच्ची चीज़ों का बनता है ना, पका करके तो सब्जी बनती है, कच्ची चीज़ों का सलाद बनता है। तो अगर आप उम्र में कच्चे हो, वो जो आपके दिन है ना कच्ची उम्र के, वो कहलाते हैं आपके सैलड डेज। समझ गए ना। तो सैलड जो है उससे बनाया हमने कच्ची उम्र वाले दिनों को। आपके यंग डेज, जब आप 17, 16, 18 के होते हो, मतलब एडल्ट नहीं होते हो, द टाइम व्हेन यू वर यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, आप नौसिखिया भी होते हो उन दिनों में। ठीक है, इसको यूज़ करता हूँ। आई यूज़ टू वॉच मूवीज़ विद फ्रेंड्स एवरी वीक इन माई सैलड डेज। मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखता था हर हफ्ते मेरे यंग डेज में। अब तो चलो ज़्यादा उम्र हो गई है, जब मैं यंग हुआ करता था तो हर वीक मैं मूवी देखने जाता था, है ना। ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। वेट बिहाइंड द ईयर्स। अब देखो इसकी कहानी सुनना, आपको हंसी आएगी। वेट बिहाइंड द ईयर्स, देखो आप बच्चे होते हैं ना छोटे, उनको आप नहला दो, नहला करके बाहर निकाल दो, उनको बोलो बेटा पहुँच ले, पहुँच भी लेगा वो। और वो इतना ही दिमाग होता है उसमें, इतनी समझ होती है कि जहाँ जहाँ उसका हाथ जाएगा वो पहुँच लेगा। अपने कान के पीछे से कभी भी नहीं पूछेगा वो। मतलब अगर आप नहा के आए हो तो कान के पीछे भी तो पानी होगा ना। अब समझदार हो गए हो, बड़े हो गए तो आप तो पहुँच लोगे, लेकिन बच्चा जो होगा ना नौसिखिया, उसमें कभी भी इतना दिमाग, कभी इतनी समझ नहीं होगी कि कान के पीछे भी जो है टॉवल को थोड़ा सा घुमा लूँ। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स कौन होता है, एक बच्चे के जैसा इमेच्योर्ड या इनएक्सपीरियंस पर्सन। जैसे एक बच्चा होता है उसके कान हमेशा गीले होंगे नहाने के बाद, एक इनएक्सपीरियंस पर्सन को हम बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। समझ गए ना। इसके दो ओरिजिन है, एक मैंने आपको बता दिया जो ज़्यादा सूट करेगा आपको, है ना। एक और ओरिजिन भी है, दूसरी कहानी को छोड़ देते हैं। अब देखो ग्रीन हॉर्न भी बोला जाता है इसको। ग्रीन मतलब कच्चा, हॉर्न मतलब सींग। जानवर कच्चे सींग वाला छोटा जानवर, जानवर का बच्चा जो होता है ना, उसके ग्रीन हॉर्न होते हैं। समझ गए ना, कच्चे हॉर्न होते हैं, सींग कच्चे होते हैं, वहाँ भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। द बॉय वॉज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स व्हेन हिज फादर डाइड। बच्चा अभी भी नौसिखिया था जब उसके फादर की डेथ हुई, है ना। वेट बिहाइंड द ईयर्स था। चलो अब ग्रीन से बनाएंगे सारे कलर वाले इडियम। ग्रीन आइड, इंग्लिश में ग्रीन कलर को जोड़ा जाता है किसके साथ मालूम है आपको, जेलिसी के साथ। जेलिसी समझते हो ना, किसी के लिए ईर्ष्या। तो ग्रीन आइड का मतलब क्या है, ईर्ष्या भरा इंसान। इस तरह की आंखों वाला ग्रीन कलर वाला, ग्रीन कलर की लड़की ना देख करके भी आपको थोड़ी सी जली हुई लग रही है ना। तो ग्रीन आइड का मतलब क्या है, अ जेलिस पर्सन, ईर्ष्यालु पर्सन। बिवेयर ऑफ ग्रीन आइड फ्रेंड्स, ग्रीन आइड फ्रेंड्स से, ईर्ष्यालु दोस्तों से हमेशा बिवेयर रहें, उनसे थोड़ा दूर रहें, सावधान रहें। समझ गए ग्रीन आइड। अब बना लेते हैं अगला ब्लू आइड। देखो ग्रीन को हमने जोड़ा है जेलिसी के साथ, ब्लू को इंग्लिश में जोड़ा जाता है एक तो खूबसूरती, दूसरा रॉयल्टी के साथ। अगर आपकी आंखें ब्लू हैं, आपका कलर ब्लू है, समझ गए ना, कुछ ब्लूनेस है ना आपके अंदर, तो इंग्लिश में आपको एक रॉयल पर्सन माना जाएगा या बहुत खूबसूरत पर्सन माना जाता है। ब्लू आइड पर्सन वो पर्सन होता है जो सबकी आंख का तारा हो। समझ गए, नीली आंखों वाला बच्चा, क्लास में सबका फेवरेट, नीली आंखों वाला बच्चा जिसमें चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, बिल्कुल बच्चों जैसा है, प्यारा है। समझ गए ना। तो ब्लू आइड के ये दो मीनिंग होते हैं, एक तो बहुत प्यारा हो या सबकी आंख का तारा हो। अब इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। द मैनेजर गेव अ प्रमोशन टू हिज ब्लू आइड गर्ल इन द ऑफिस इंस्टेड ऑफ द डिजर्विंग वंस। मैनेजर ने उस लड़की को प्रमोट किया जो उसकी आंखों की तारी थी, है ना। तारी मतलब तारा के तारी बना दी मैंने, मतलब जो लड़की उसको बहुत पसंद थी उसको दे दिया प्रमोशन और बाकियों को छोड़ दिया जो डिजर्विंग वंस थी। समझ गए ना। ब्लू आइड मतलब आपकी आंखों का तारा। अब देखो ब्लू आइड से ब्लू ब्लडेड भी बनता है। मैंने आपको बताया था ब्लू कलर को इंग्लिश में जोड़ा गया रॉयल्टी के साथ। किसके साथ जोड़ा गया है, शाही पने के साथ। अगर आप ब्लू ब्लडेड है ना, आप या तो वेल्दी हैं, या आप रॉयल हैं, या आप अपर क्लास हैं। समझ गए ना। ब्लू ब्लड है आपका, नीला खून है।
शी इज़ परसुइंग हर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए ब्लू ब्लड कॉलेज। वो अपनी जो है इंजीनियरिंग को परस्यू कर रही है एक रॉयल कॉलेज से। छोटा मोटा कॉलेज नहीं है गली मोहल्ले का, ब्लू ब्लड कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, नामी कॉलेज है, अपर क्लास कॉलेज है इंडिया का। तो ये आदमी भी हो सकता है ब्लू ब्लडेड, या कोई चीज़ भी हो सकती है ब्लू ब्लड, है ना। चलो अब देखो, बहुत अच्छी इडियम है, मोर होल्स देन स्विस चीज। आजकल क्या हो रहा है, अमेरिकन इडियम्स आ रही है हमारे एग्जाम्स में। अब एग्जामिनर के पुरानी इडियम्स जो है ना, वो बार बार दे के 10-20 सालों में वो परेशान हो गए उनसे, तो नई नई इडियम उठा करके ला रहे हैं अमेरिका से। तो अब ये अमेरिकन इडियम है, इनको भी मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। अब देखो ये स्विस चीज़ होती क्या है, ये होती है इस टाइप की। ये चीज़ होती है, एक टाइप का पनीर होता है, यूँ समझ लो, अमेरिका में बनाया जाता है, स्विट्जरलैंड का है, और इसमें होते हैं बहुत सारे छेद। ये इसकी प्रोसेस इस तरीके से होती है कि इसमें छेद होते हैं। अब अगर किसी चीज़ में स्विस चीज़ से भी ज़्यादा छेद है ना, इसका मतलब पता क्या है, वो चीज़ जो है ना फुल ऑफ फॉल्ट्स है। मतलब छेद का मतलब होता है इंग्लिश में फॉल्ट्स, है ना, प्रॉब्लम्स। अगर कोई चीज़ में इस चीज़ से भी ज़्यादा छेद हैं, तो मतलब हम यही कह रहे हैं भाई इसमें बहुत कमियां हैं, ये चीज़ को आप जो है बिल्कुल भी जो है यूज़ नहीं कर सकते। द न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट वीमेन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन हैज़ मोर होल्स देन स्विस चीज। जो नया लॉ आया है विमेन को प्रोटेक्ट करने का शोषण से, एक्सप्लॉयटेशन से, उसमें बहुत कमियां हैं, उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स है ना, मोर होल्स देन स्विस चीज। चलो आ जाओ, एक और इडियम बनाएंगे, चॉक एंड चीज़। ये भी अमेरिकन इडियम है, चीज़ से बनती है। देखो चॉक आप जानते हैं, बोर्ड पे लिखने वाला, चीज़ भी आप जानते हैं, पनीर। दोनों का कलर होता है ऑलमोस्ट एक जैसा, लेकिन दोनों होते हैं टोटली डिफरेंट। दिखते एक जैसे हैं लेकिन होते क्या हैं, टोटली डिफरेंट। तो चॉक एंड चीज़ का मतलब पता क्या होता है, इस चीज़ को एम्फोसाइज करना कि दो चीज़ें एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। समझ गए ना, दिखने में दो चीज़ें एक जैसी हैं। सफ़ेद जो चौक है, सफ़ेद ही चीज़ है, मुझे येलो कलर की मिली तो मैंने येलो लगा दी है, लेकिन दोनों हैं टोटली डिफरेंट, है ना। अब इसको यूज़ करता हूँ मैं। डिस्पाइट बीइंग नेबर्स, द यूएस एंड मैक्सिको आर एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज़। नेबर्स होने के बावजूद, पड़ोसी होने के बावजूद, अमेरिका और मैक्सिको जो है आपस में बहुत डिफरेंट हैं, उतने डिफरेंट है जितने की चॉक एंड चीज़ होते हैं। समझ गए ना। चलो, अ पॉटलक डिनर, लंच या पार्टी, अमेरिकन इडियम है पॉट लक। इसको मैं तोड़ के बताता हूँ आपको। पॉट मतलब आपका जो है पॉट, आपका बर्तन। लक मतलब आपका नसीब। पॉटलक डिनर क्या होता है, जब 5, 10, 15 लोग ये सोच करके खाना खाते हैं कि भाई आज जो खाना है सब एक साथ मिला देंगे अपना अपना। कोई ऐसी पार्टी हो जिसमें सबको बोला गया हो अपना अपना खाना लेके आना, फिर आप सारा खाना लेके आओगे अपना अपना, अपने अपने डिब्बे खोल दोगे और सब खाना खा लेंगे, है ना, मिक्स करके। इसको बोलते हैं पॉटलक डिनर। अब किसके पोट में क्या है ये आपका लक, आपका नसीब बताएगा। समझ गए मेरी बात को, ये आपका लक है, नसीब है कि किसके पोट में क्या निकलेगा। तो पॉटलक डिनर वही होता है, अ मील वेयर ईच गेस्ट ब्रिंग्स फूड विद हिम या हर। कोई एक आदमी खाना नहीं लाएगा, सब लोग खाना लेकर के आएंगे। पॉटलक डिनर्स आर ए चीप वे टू हैव ग्रेट टाइम विद फ्रेंड्स। ऐसे डिनर्स आजकल होने लगे हैं कंपनियों में भी, तो ये बहुत अच्छा और सस्ता तरीका है लोगों के साथ एंजॉय करने का। चलो आ जाओ, अ कप ऑफ टी। भाई कप ऑफ टी क्या होती है, कोई चाय का शौकीन हो, कॉफ़ी का शौकीन हो जैसे मैं, अगर कोई चाय का शौकीन हो ना उससे पूछना। कप ऑफ टी होती है भाई उसके लिए सब कुछ। अगर उसको चाय नहीं मिले ना 2 घंटे तो परेशान हो जाएगा वो, और जैसे उसको चाय मिलती है उसका सारा जो है ना दिन अच्छा हो जाता है। तो कप ऑफ टी जो है ना, अगर आप उस आदमी को रखें अपने दिमाग में, तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी पसंद है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप इंजॉय करते हैं, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। समझ गए ना मेरी बात को, योर कप ऑफ टी। जैसे मैं यूँ बोल दूँ, पॉलिटिक्स इज़ नॉट राहुल गांधीज़ कप ऑफ टी। राहुल गांधी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, इलोन मस्क की जगह जा करके वो भी रॉकेट बना सकता है, बस पॉलिटिक्स उससे मत करवाना, है ना। पॉलिटिक्स उसकी कप ऑफ टी नहीं है, ना तो वो इसको एंजॉय कर पाता है, ना वो इसमें गुड है। समझ गए ना, इस तरीके से आप यूज़ कर सकेंगे जो है कप ऑफ टी नाम के फ्रेज़ को। ये मैं जानबूझ करके ऐसे फ्रेजेस रख रहा हूँ, कोई जो है ना इसको पॉलिटिकल कलर्स मत देना। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठे इस तरह के जो है सेंटेंसेस, है ना। आ जाओ, अ स्टोम इन ए टी कप। बहुत अच्छी कहानी है इसके पीछे की। आप टी के अंदर, चाय के अंदर कभी कभी उसको घुमाते हो। क्यों घुमाते हो? चाय को मिक्स करने के लिए। अब चाय को आपने घुमाया और चाय में आ गया तूफान, चाय गोल गोल घूम रही है ना, चक्रवात सा आ गया ना अंदर एक। अगर वो चक्रवात को आप बोल दें कि ये वास्तव में बहुत बड़ा चक्रवात है, वास्तव में बहुत बड़ा तूफान है, तो आप जो है ना किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। अ स्टोम इन ए टी कप वही होता है भाई, आप एक ट्रिवियल मैटर है और उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं बहुत बड़ा बना करके, झूठ बोल रहे हैं आप बिना बात का। समझ गए ना। जैसे चाय में चम्मच घुमा करके किसी को बोल दो देखो बवंडर आ गया, बवंडर नहीं है वो, चाय के अंदर ही छोटा सा जो है स्टॉर्म है। समझ गए ना, ऐसे रिलेट करना है स्टॉर्म इन ए टी कप को। मैं बोल सकता हूँ मैनी सेप्टिक्स कंसीडर कोविड-19 पैंडेमिक अ स्टॉर्म इन ए टी कप। बहुत सारे स्केप्टिक्स हैं, बहुत सारे आज भी शक करने वाले लोग हैं और वो मानते हैं कि कोविड-19 जो है ना
एक अपने आप में स्टॉर्म इन अ टी कप है, मतलब छोटी सी चीज़ है और लोगों ने बहुत बड़ी बना रखी है। समझ गए ना। बहुत लोग आज भी ऐसा सोचते हैं कि कोविड कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग जो है सरकार पागल बना रही है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। चलो, टू बी एट समवंस बैक एंड कॉल। देखो ये बैक नाम का वर्ड पकड़ना पड़ेगा आपको। इसका मतलब है क्या होता है? इसका मतलब होता है ये, किसी को बुलाना। कैसे बुलाना? ओए इधर आ। समझ गए मेरी बात को? ये होती है बैकिंग। अगर आप किसी को ये कर रहे हो, किसी को कॉल कर रहे हो और कोई पर्सन आपकी बैकॉनिंग और कॉल पे है, इसका मतलब है क्या है? वो पर्सन जो है आपकी चाकरी करता है। आप उसको जब जैसे बुलाते हो वो आ जाता है, बहुत ओबीडियंट है, कंप्लायंट है। समझ गए ना। टू बी एट समवंस बैक एंड कॉल का मतलब ये होता है जब कोई आपको बुलाए, जैसे ये जो मोहतरमा है इसको बुला रही है, देखो ये कैसे हाथ जोड़ के आ गया है ना, तो किसी की चाकरी करने को बोलते हैं टू बी एट समवंस बैक एंड कॉल। जैसे यूज़ करके दिखाता हूँ, द बॉस एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू बी ऑन हर बैक एंड कॉल। हमारी जो बॉस है वो एक्सपेक्ट करती है सब लोग उसकी बात को माने, उसके पीछे पीछे घूमें, उसकी चाकरी करें, उसकी बैक एंड कॉल पे हों। ठीक है। चलो, टू बी रैप्ड अराउंड समवंस लिटिल फिंगर, ये देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। ये होती है लिटिल फिंगर। समझ गए? लिटिल फिंगर, चीची उंगली बोलते हैं इसको। अगर आप किसी की लिटिल फिंगर से रैप्ड हैं, अगर किसी फिंगर से आप जो है बंधे हुए हैं, तो आप पता क्या है? इसको बोलते हैं बस में होना। किसी ने आपको अपनी उंगली से बांध रखा है, छोटी सी उंगली से, जैसे घुमाना होता है घुमा देता है। टू बी कंप्लीटली चाउंड बाय अनदर पर्सन, किसी के बस में होना। इसको मैं यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, आप वैसे ही समझ गए होंगे, है ना। टू टेक समवन फॉर अ राइड। अब देखो ये इडियम कहाँ से बनी है, आप इसको इंडिया से ले लो। ये ऐसे आपने बहुत सारी वैन देखी होंगी ओमनी वाली, जो अपने मूवीज़ के अंदर होती हैं। इसमें किसी पर्सन को पकड़ा, दरवाजे को खोला, अंदर डाला और किडनैप कर लिया। तो गैंगस्टर्स अक्सर ऐसा काम किया करते हैं, यहाँ भी और बाहर भी। अब देखो वहाँ से हमने बना लिया है ये इडियम। अगर आप किसी को एक राइड के लिए ले रहे हैं, जैसे गैंगस्टर किसी को उठाते हैं, तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? आप उस पर्सन को डिसीव कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? स्विंडल कर रहे हैं, ठग रहे हैं। वैसे तो इसमें आप किडनैप करते हैं, पर वहाँ से इस इडियम को हमने कनेक्ट किया है। जैसे गैंगस्टर्स आपको राइड दे देते हैं, अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जाते हैं, फिर आपको डरा धमका के आपको या तो ठगते हैं, है ना, आपसे पैसे ले लेते हैं। तो वहाँ से हमने इस इडियम को बना दिया। मैं यूँ बोल सकता हूँ, द स्कैमर टुक मोर देन 100 पीपल फॉर अ राइड बिफोर गेटिंग कॉट बाय पुलिस। जो ये स्कैमर था, जो ये फर्जीवाड़ा करने वाला आदमी था, स्कैम करने वाला, इसने 100 से ज़्यादा लोगों को डिसीव किया, धोखा दिया, पुलिस के हाथों पकड़े जाने से पहले। समझ गए ना। टू टेक समवन फॉर अ राइड। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, धोखा देने और झूठ बोलने से बनने वाली सारी इडियम एक साथ ले रहा हूँ। और कौन सी ले रहा हूँ? अच्छी वाली, मंकी बिजनेस। भाई ये दो बंदर देख लो तुम, एक ये देख लो, एक ये देख लो। मान लो ये सब मंकी मिलकर के किसी बिजनेस को चलाएं। देखो मंकी होता है ना, मंकी इंग्लिश के अंदर, इसको दो चीज़ों से जोड़ा जाता है। पहला तो ये शरारती बहुत होता है, दूसरा मंकी बेईमान बहुत होते हैं। बंदर जो है ना बहुत बेईमान होता है, कभी भी बंदर का विश्वास मत करना। मंकी बिजनेस वही बिजनेस है, ऐसा काम है जिस बिजनेस में डिसऑनेस्ट बिहेवियर हो रहा है या फिर बड़ी शरारत हो रही है। समझ गए ना। मंकी बिजनेस मतलब बहुत ही बेईमानी भरा बिजनेस। मैं यूँ बोल सकता हूँ, देयर इज़ टू मच मंकी बिजनेस गोइंग ऑन इन आवर पब्लिक ऑफिसेज। हमारे सरकारी दफ्तरों में बहुत सारा बेईमान बिहेवियर होता है, मंकी बिजनेस होता है। समझ गए। अगर मंकी को आपने बिजनेस करवाया ना, तो बड़ा बेईमानी भरा बिजनेस होने वाला है वो अपने आप ही। मंकी का स्वभाव ऐसा। टू क्राई वुल्फ, ये आप देखते ही समझ जाओगे। वो गडरिया और अपने जो भेड़ों वाली कहानी सुनी होगी। वो कहता है भाई भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। भेड़िया तो आया नहीं होता, 2-3 बार वो ऐसे ना गांव वालों को पागल बना देता है। फिर बाद में गांव वाले को जब उसको वास्तव में बुलाना होता है, भेड़िया वास्तव में आया होता है, तब उसकी पुकार पे कोई नहीं आता। तो टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है फॉल्स क्लेम बोलना, और कब? ट्रबल में होने के। ऐसे ही हाय तौबा मचाना, भाई ये हो गया, वो हो गया, कुछ हुआ नहीं, बस झूठ बोल रहे हो आप। दोज हु क्राई वुल्फ एंड अप लूजिंग एवरीवन्स ट्रस्ट। वो लोग जो क्राई वुल्फ करते हैं, वो लोग जो फॉल्स क्लेम करते हैं ट्रबल में होने के, आखिर में उनका एंड अप यही होता है, मुकाम यही होता है, वो सबका ट्रस्ट लूज कर देते हैं। रोज़ रोज़ झूठा झूठा रोगे, कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा ना, क्राई वुल्फ करोगे तो। चलो आ जाओ, अ फिश टेल। ये बहुत अच्छी कहानी है इसके पीछे की। देखो मछुआरा जो होता है ना, मछुआरा, खास करके कौन से मछुआरे? जो लोग मछली पकड़ते हैं लेकिन शौक के लिए, उन लोगों में ना बहुत कंपटीशन होता है, किसकी मछली ज़्यादा मोटी। तो ये मछुआरे क्या करते थे, मतलब मछुआरे नहीं है ये, वो लोग हैं जो मछली पकड़ने गए हैं। जैसे आज ऑफिस की छुट्टी है, जो लोग मछली पकड़ते हैं, तो ये क्या करते थे, चाहे मिली उनको छोटी सी मछली या मिली भी ना हो, ये शाम को आके बोलते थे मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी आज। ये ब्रॉक लेसनर देखो मछली पकड़ के ले जा रहा है ना। तो ये जो ना झूठ बोलते थे, शाम को आकर के अपने दोस्तों को बोलते थे आज तो मैंने ना देख इतनी बड़ी मछली पकड़ी, हमारा पूरा परिवार जो है 2 दिनों तक खाना खाएगा। समझ गए मेरी बात को। फिश टेल होती है अपने आप में एक झूठी टेल, अ बिग लाई।
एन एग्जैजरेशन, मछली पकड़ी नहीं फिर भी बड़ी मछली का नाटक कर दिया, या छोटी सी पकड़ी एग्जैजरेट करके बहुत बड़ी बता दी, है ना। अ फिश टेल, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, शालिनी टोल्ड अ फिश टेल टू जस्टिफाई हर फेलियर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। इसको टाइम कर लेना है ना। शालिनी ने झूठी कहानी बताई या बढ़ा चढ़ा के कहानी बताई अपने उस नाकामयाबी को, प्रोजेक्ट को टाइम में ना पूरा करने की। ऐसे बोल दिया भाई हमारे घर में ये हो गया इस वजह से नहीं किया ना, झूठ मूठ। फिश टेल। अब फिश से एक और बनती है, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अब इस आदमी को देखो, शैतान को, ट्रबल्ड वाटर्स हैं। ट्रबल्ड वाटर मतलब पानी में तूफान है, पानी में थोड़ी सी लहरें आई हुई हैं। जैसे ही पानी में तूफान होता है मछलियाँ हो जाती हैं परेशान, इधर उधर भागने लगती हैं। अब उस टाइम अगर आपके दिमाग में आ जाए चलो मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ, तो बेचारी मछलियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अपनी जान बचा रही हैं। वैसे ही तूफान आया हुआ पानी में और आप उसमें फ़िशिंग कर रहे हो, आप उसके अंदर मछली पकड़ने का काम कर रहे हो। इसका मतलब भी यही है, टू एक्सप्लॉइट समवन या समथिंग गोइंग थ्रू रफ टाइम। कोई ऐसी चीज़ को या इंसान को एक्सप्लॉइट करना, उसका शोषण करना जब वो गलत टाइम से निकल रहा हो, समझ गए ना। अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर वुड नेवर फिश इन ट्रबल वाटर्स। एक अच्छे चरित्र का आदमी कभी भी दूसरों की कमजोरी का या उनके बुरे वक्त का फ़ायदा नहीं उठाता, समझ गए ना। कोई बुरे वक्त में है आदमी, उसको पैसे चाहिए, आप उसके 1 करोड़ का मकान जो है 20 लाख में खरीद रहे हो, तो आप फिश इन ट्रबल वाटर्स कर रहे हो। याद रहेगी हमेशा। चलो, टू थ्रो डाउन द ग्लव और गॉन्टलेट। अब इसको ध्यान से समझना, ये 4 इडियम है। थ्रो डाउन मतलब फेंकना, डाउन मतलब नीचे, ग्लव और गॉन्टलेट दोनों का मतलब दस्ताना। पुराने टाइम में और आज भी अगर आप गुस्से में आ जाते हो तो आप अपना ग्लव या गॉन्टलेट जो है ना नीचे फेंक देते हो, गुस्से में आकर के सामने वाले को बोलते हो आजा मुझसे लड़के दिखा। तो टू थ्रो डाउन द ग्लव या गॉन्टलेट का मतलब है किसी को एक चैलेंज इशू करना, ठीक है ना। गुस्से में आ गए, दस्ताना उतारा, नीचे दे मारा और बोला भाई आ चल मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, आकर के मेरा सामना कर, ठीक है ना। इसको यूज़ भी ऐसे करेंगे। द कंपनी डिसाइडेड टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट टू इट्स कॉम्पिटिटर्स बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। कंपनी ने डिसाइड किया क्या करने का भाई, एक चैलेंज को इशू करने का, और किसके सामने, अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने। और कैसे, कम करके प्राइसेस को इसके प्रोडक्ट्स के। तो इसने क्या किया, कंपनी ने अचानक से अपने प्रोडक्ट्स का जो दाम है वो कम कर दिया, पूरी मार्केट में चैलेंज इशू कर दिया कि हमसे कोई मुकाबला करके दिखाओ। समझ गए होंगे। अब देखो इसी को एक सिस्टर इडियम है इसकी, टू टॉस वंस हैट इनटू द रिंग। हैट मतलब टोपी, टॉस मतलब उछाल के फेंकना। कभी कभी ऐसा होता था पुराने टाइम में, आज भी हो जाएगा, अगर बॉक्सिंग का रिंग है और बॉक्सर है ना वो यूँ बोल रहा है कि मुझसे कौन लड़ेगा, तो कोई आदमी जिसके लड़ने की इच्छा हो वो क्या करता है, अपनी हैट, अपनी टोपी उठा करके रिंग में फेंक देता था। इससे क्या होता था, रेफरी को पता लग जाता था कि ये पर्सन जो है लड़ने के लिए तैयार है। समझ गए ना। आपने एक चैलेंज इशू किया है ना, उसी को बोलते हैं टू थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग। मैंने वही वाला सेंटेंस बना दिया इस पर। अब यहाँ पे दस्ताने की जगह, ग्लव की जगह हमने हैट को रख दिया है, ठीक है ना। बात वही है, मीनिंग वही है। अब देखो, टू पिक अप द गॉन्टलेट। अगर किसी ने थ्रो डाउन किया गॉन्टलेट को, इशू किया एक चैलेंज को, और सामने वाले ने उस दस्ताने को उठा लिया है, इसका मतलब पता क्या है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। भाई मैंने तो दस्ताना फेंका, आपको किया चैलेंज, आपने वो दस्ताना गॉन्टलेट है, वो जो ग्लव है वो उठा लिया, तो आपने चैलेंज को कर लिया एक्सेप्ट। द यूपी पुलिस हैड नो चॉइस बट टू पिकअप द गॉन्टलेट थ्रोन बाय द गैंगस्टर विकास दुबे। यूपी पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय विकास दुबे के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के। गोलियां चला रहा है वो पुलिस वालों पे, है ना, तो उनके पास एक ही चारा था कि अब विकास दुबे को सबक सिखाया जाए, उसकी गोलियों को जवाब जो है उसी की भाषा में दिया जाए। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। आज की सेकंड लास्ट है या लास्ट ईडियम होने वाली है, टू थ्रो इन द टॉल। देखो ईडियम कैसे बनी है। कभी कभी मुक्केबाजी के मैच में इतना ज़्यादा घातक हो जाता है मैच कि एक जो मुक्केबाज है दूसरे मुक्केबाज को जान से भी मार देता है, या उसको बहुत जो है सीरियस इंजरी दे देता है। ऐसा ना हो इसके लिए एक आदमी खड़ा रहता है बाहर। जो आदमी हार रहा है ना, उसकी तरफ जो बाहर का आदमी खड़ा है वो फटाफट एक टॉवल को अंदर फेंक देगा रिंग के। टॉवल फेंकने का मतलब पता क्या है, रेफरी को इशारा कर रहा है कि इस मैच को यहीं रोक दो, नहीं तो हमारा मुक्केबाज कहीं मर ना जाए। समझ गए ना। इसी टॉवल से जब बीच में राउंड होते हैं रेस्ट के, तब उसको पहुंचता भी है वो, इसी जो है अपने जो है मुक्केबाज को उसका जो पसीना वसीना भी पहुंच देता है। तो इसका काम यही होता है, पसीना पहुंचना। और अगर लगे कि इस आदमी को कहीं अपना वाला मर ना जाए, आप फटाफट जो है टॉवल फेंक देना अंदर, ताकि रेफरी को पता लग जाए, मैच को रोक देना है। तो करना है क्या है इसमें, एक्सेप्ट करना है डिफीट को या सरेंडर करना है। उसके लिए अपने यूज़ करते हैं टॉवल को थ्रो करना। समझ गए ना। ये अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है बाहर खड़ा हुआ आदमी। एनिमी फोर्सेज हैड टू थ्रो इन द टॉल वंस इंडिया डिप्लॉयड इट्स एयरफोर्स। एनिमी फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ा जब एक बार इंडिया ने अपनी एयरफोर्स को यूज़ में लेना शुरू कर दिया। तो पहले तो बहुत लड़ाई हो रही थी, जैसे ही हमारी एयरफोर्स आई एनिमी ने फटाफट अपनी डिफीट को जो है ना एक्सेप्ट कर लिया, थ्रो इन द टॉल कर दिया।
इसी की एक सिस्टर इडियम है थ्रो इन द या थ्रो अप द स्पॉन्ज। देखो ये टॉवल की जगह कभी कभी स्पॉन्ज भी रखते हैं, समझ गए मेरी बात को। किसी किसी मैच में टॉवल, किसी किसी मैच में स्पंज। स्पंज का मतलब क्या होता है, आपका पसीना सोखने वाला एक फोम का टुकड़ा। तो ये बड़ा सा टुकड़ा भी रखते हैं। तो अगर आपने स्पंज देखा ना तो उसका मतलब भी वही है। वो बाहर जो आदमी खड़ा है वो टॉवल की जगह स्पंज अंदर फेंक रहा है और बोल रहा है भाई मेरे मुक्केबाज को छोड़ दो, मैच को ख़त्म कर दो, कहीं हमारा मुक्केबाज मर ना जाए, है ना। चलिए इसी के साथ वीडियो को पूरा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा 4 से 5 दिनों में। बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं इनमें, बहुत टाइम लग रहा है पिक्चर्स को लेकर के आने में, ढूंढ के। तो इन ऑडियोज़ को जो डिज़र्व करती है ना, कम से कम उतने लाइक्स और शेयर्स देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं फटाफट से इनको ला पाऊँ हर वीक में 2 बार भी, है ना। अंटिल देन आपको नोट्स मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में इसी ऑडियो के और डिस्क्रिप्शन में, सारे के सारे, पिछले इडियम्स के भी और आज वाले भी, है ना। तो डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए इजाज़त दे मुझे, साइनिंग आउट।